नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनकवर्ड। इस वीडियो में दोस्तों हम जनवरी 2025 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस देखेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत लेट हो गया है, मैं छुट्टी पर गांव चले गया था और वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से जो वीडियो है वो लेट हुआ है। और दोस्तों इसके आगे जो भी वीडियो है करंट अफेयर से रिलेटेड और एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। और दोस्तों इस जो वीडियो में टोटल जो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं वो 150 क्वेश्चन हैं। दोस्तों आप देखोगे यूट्यूब पे, चाहे आप कहीं भी देख लो, जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड है और जो क्वेश्चंस करंट अफेयर के हैं वो बहुत सारे मिलेंगे आपको, यानी कि 300 400 क्वेश्चंस आपको मंथली करंट अफेयर के मिलेंगे। लेकिन दोस्तों मैंने उनमें से 150 क्वेश्चंस जो आगामी एग्जामों के लिए, जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं और आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, खासकर दोस्तों जो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। क्योंकि दोस्तों मैं भी रेलवे ग्रुप डी और जो एनटीपीसी है उनमें सिलेक्टेड हूँ और मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, तो दोस्तों मुझे पता है एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल में दोस्तों क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी थोड़ा हाई होता है और कोई फिक्स नहीं होता कि कब का करंट अफेयर पूछेगा, इसलिए मैं एसएससी सीजीएल के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन खासकर रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए, इनके लिए मैं स्पेशल बोल रहा हूँ कि आप इस जो वीडियो मंथली करंट अफेयर का डालो, उसके अलावा आप कहीं भी करंट अफेयर मत देखो, इन्हीं को बार बार रिवाइज करके आप एग्जाम में चले जाओ, यहाँ से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। हाल ही में किसने पीएसएलवी 60 द्वारा पहला अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन स्पेंडेक्स लॉन्च किया है? Who has recently launched the first space docking mission स्पेंडेक्स बाय द पीएसएलवी 60 के द्वारा? तो दोस्तों हाल ही में जनवरी मंथ में जो स्पेंडेक्स मिशन है वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये जो दोस्तों ये जो मिशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और स्पेंडेक्स में जो शामिल होने वाला जो इंडिया है वो दोस्तों वर्ल्ड में चौथा कंट्री बन गया है इस मिशन को लॉन्च करने वाला, क्योंकि दोस्तों जो अंतरिक्ष में है वो डॉकिंग प्रक्रिया को अपनाने वाला जो इंडिया है वो चौथा कंट्री बन गया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। और ये किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया इसको भी ध्यान में रखना, पीएसएलवी 60 के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में हुए भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है? तो रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द लैंडस्लाइड इन विच स्टेट हैज ए डिजास्टर ऑफ सेवर नेचर। तो दोस्तों आपको हाल ही में पता होगा कि जो केरल है वहां पर लैंडस्लाइड्स के कारण काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो उसको जो केंद्र सरकार ने उसे क्या घोषित किया है, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल डिजास्टर घोषित किया गया है। किसके द्वारा? केरल सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा केसलर सिंड्रोम किससे संबंधित है? तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वर्ड पूछा भी जा सकता है कि केसलर सिंड्रोम से आप क्या समझते हैं, या केसलर सिंड्रोम किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो केसलर सिंड्रोम है वो अंतरिक्ष जो कचरा है, यानी अंतरिक्ष में जो यान भेजे जाते हैं, बहुत सारे मिशन से अंतरिक्ष में कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो उनका जो वेस्टेज जनरेट होता है उसे ही केसलर सिंड्रोम नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समुद्र तट पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज, बोस्टिंग आर्क ब्रिज, जिसका नाम क्या रखा है दोस्तों? ग्लास ब्रिज का बोस्टिंग आर्क ब्रिज रखा है, का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज ऑन द सी बोस्टिंग आर्क ब्रिज वाज इनॉग्रेटेड बाय एट विच पैलेस? तो दोस्तों इसे कहां पर इनॉग्रेट किया गया है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना, इंपोर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन से है। तो ये दोस्तों तमिलनाडु में इसको इनॉग्रेट किया गया है। और ये पूछा भी जा सकता है कि दोस्तों बोस्टिंग आर्क ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिवंगत जिमी कार्टर किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जिमी कार्टर जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो इसको ध्यान में रखना, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला जो पर्वतारोही बनी है वो कौन बनी है? तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिसेंटली हु हैज बिकम द यंगेस्ट ह्यूमन माउंटेनर इन द वर्ल्ड टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक ऑफ 7 कॉन्टिनेंट। तो दोस्तों ये जो बनी है काम्या कार्तिकेयन बनी है, इसको ध्यान में रखना दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भाषा की बाधा को दूर करने के लिए स्वार जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों जो स्वार प्लेटफॉर्म है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसको दूर करने के लिए? भाषा यानी कि लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम है, लैंग्वेज बैरियर है, उसको दूर करने के लिए स्वार जो ऐप है वो दोस्तों गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में कागदे नृत्य महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कागदे जो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों, अब ये एसएससी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता था, क्योंकि एसएससी में जो आर्ट एंड कल्चर है उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो कागजे नृत्य महोत्सव है वो दोस्तों कहाँ पर आयोजित किया जाता है, इसको ध्यान में रखना दोस्तों, सिक्किम में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लक्ष्य सेन ने प्रथम किंग ऑफ इंटरनेशनल बैडमिंटन 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों लक्ष्य सेन में इस जो किंग ऑफ इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन हुआ था, इसमें कौन सा पदक जीता है दोस्तों? कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो दोस्तों जो प्रो कबड्डी लीग है 2024 में, उसका जो टाइटल जीता गया है इस बार दोस्तों, जो हरियाणा की जो टीम है उसके द्वारा जीता गया है। और दोस्तों एक और चीज इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर की जब भी आप वीडियो देखें तो उसे 2x स्पीड में देखें, यानी 2x या उस आपके हिसाब से एडजस्ट करके स्पीड से देखें, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान स्टेशन कब तक स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों जो मैत्री 2 जो अनुसंधान है उसको स्थापित किया जाएगा, कब तक स्थापित किया जाएगा दोस्तों? 2029 तक इसको स्थापित कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है? तो दोस्तों जो यूनाइटेड नेशंस है उसने 2025 के लिए जो थीम जारी की गई है वो कौन कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यानी कि ये जो तीनों थीम है वो 2025 के लिए घोषित की गई है। और दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय थीम घोषित नहीं की गई है, यानी कि इनको ऑप्शन में देकर और किसी एक को ना दे, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसके द्वारा जलवायु मिशन लॉन्च किया गया? और दोस्तों इस प्रकार जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन बने तो आप ध्यान में रखना, इंदौर अगर ऑप्शन में आए तो मोस्टली वही आंसर होगा। स्वच्छता में इंदौर आ गया, हर चीज में जो स्वच्छता है, जो भी अच्छे इंडेक्स आते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उसमें इंदौर का नाम काफी ज्यादा चर्चित रहता है। तो जलवायु मिशन जो लॉन्च किया गया वो दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इंदौर के लिए लॉन्च किया गया, ताकि विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 33वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब किसके द्वारा जीता गया? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 33वीं जो संतोष ट्रॉफी का खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया है? बंगाल के द्वारा जीता गया, यानी कि जो बंगाल की टीम है उसके द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो डीबीएस बैंक के जो सीईओ है वो किसे बनाया गया है? रजत वर्मा को बनाया गया है। ध्यान रखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि डीबीएस बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो ध्यान में रखना दोस्तों, डीबीएस बैंक जो इंडिया है उसके सीईओ कौन है? रजत वर्मा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो ने अपना जो 100वां जो रॉकेट है वो किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि जो 100वां मिशन है वो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो अभी जनवरी में लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों सीधा सा है PSLV F15, यानी कि ज्यादातर जो इसरो के मिशन होते हैं PSLV C55, C50, C60, C ऐसे होते हैं, लेकिन ये है F को ध्यान में रखना, F से याद रहेगा, PSLV F15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार हैं और जो 26 जनवरी से पहले जो अनाउंस किया जाता पद्म भूषण पद्म श्री जो पद्म पुरस्कार हैं उन सब की जो लिस्ट है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी गई। आप वहां से उनको अच्छे से एनालाइज करके और देख सकते हैं मोस्टली। तो इसमें जो शामिल किए गए हैं दोस्तों ये तीनों हैं, डी गुकेश है, मनु भाकर है और हरमनप्रीत सिंह है। इन तीनों को सेलेक्ट किया गया है मेजर ध्यानचंद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने % की कमी की है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो भारत ने 2020 में जो ग्रीन हाउस गैस हैं उसमें कितने % की कमी की है? 7.93% की कमी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कौन सी एयरलाइन है, यानी कि कौन सी पहली एयरलाइन बनी है। तो विच इज द फर्स्ट एयरलाइन टू प्रोवाइड इन फ्लाइट, यानी फ्लाइट के अंदर दोस्तों आप कभी फ्लाइट में बैठे होंगे तो आपका जो फ्लाइट जैसे ही ऊपर जाएगा तो आपका जो इंटरनेट वगैरह जो है उसे फ्लाइट मोड पे डलवा दिया जाता है। तो अब ये इन फ्लाइट में, यानी फ्लाइट के अंदर क्या किया जाएगा, वाईफाई सेवा इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो पहली जो जो एयरलाइन बनी है वो दोस्तों कौन सी बनी है, एयर इंडिया बनी है, इसका ध्यान में रखना, एयर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 5 किलोमीटर की दौड़ 13.54 मिनट यानी कि 13 मिनट 54 सेकंड में पूरी करने वाली प्रथम महिला बीट्राइस चेबेट, ध्यान रखना इसका नाम बीट्राइस चेबेट है, किस देश से संबंधित है। तो दोस्तों रिसेंटली द फर्स्ट वुमन बीट्राइस चेबेट इज रिलेटेड टू विच कंट्री टू डिटेक्ट द 5 किलोमीटर रेस इन 13.54 मिनट्स। तो दोस्तों ये कौन बने हैं, यानी कि कहाँ के हैं, इनका संबंध किस देश से है, केन्या से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने देश में 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष कौन सा बताया गया है। तो रिसेंटली इंडियाज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज डिस्क्राइब द हॉटेस्ट ईयर सिंस 1901, यानी कि 1901 के बाद। तो दोस्तों 2024 का जो वर्ष है वो सबसे हॉटेस्ट यानी कि सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया है 1901 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है उसका जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी दोस्तों बनाया गया, एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर बनाया गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया, वो किसे बनाया गया, भुवनेश्वर कुमार को बनाया गया। आप दोस्तों क्रिकेटर वाला भुवनेश्वर कुमार मत समझ लेना है, एक आईएएस अधिकारी है भुवनेश्वर कुमार, उन्हें बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली तटीय और वेंडर पक्षी गणना कहां पर आयोजित की गई है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। भारत की पहली तटीय और वेंडर जो पक्षी गणना है वो ध्यान में रखना, कोस्टल एंड वेडर ब्राइड जो सेंसस है वो कहां पर स्टार्ट की गई है, दोस्तों गुजरात में स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस अफ्रीकी देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया है। तो विच अफ्रीकन कंट्री हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड हैज ए टेम्परेरी मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो दोस्तों एक टेम्परेरी मेंबर बनाया गया है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, वो किसे बनाया गया है दोस्तों, ध्यान में रखना, सोमालिया देश को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2025 और उसके बाद पैदा होने वाली नई पीढ़ी के बच्चों को क्या नाम दिया जाएगा, यानी कि दोस्तों जो 2025 और 2025 के बाद में जो पैदा होंगे उन्हें कौन सी जनरेशन का नाम दिया गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ गिवन टू द न्यू जनरेशन ऑफ द चिल्ड्रन ब्रोन इन द ईयर 2025 एंड आफ्टर। तो दोस्तों इनको जो जनरेशन का नाम दिया गया है वो कौन सा, जनरेशन बीटा नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हाल ही में भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों किसके द्वारा प्रोजेक्ट विस्तार लॉन्च किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान में रखना, क्योंकि कृषि में डिजिटल क्रांति से रिलेटेड है और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों प्रोजेक्ट जो विस्तार है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, आईआईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 31वीं जो नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस स्टार्ट है वो कहां पर स्टार्ट की गई है दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में लियोनेल मेसी को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लियोनेल मेसी को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किस सम्मानित किया गया है, यानी कि जो लियोनेल मेसी हैं फुटबॉलर है उन्हें किस देश के द्वारा यह सम्मान दिया गया, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, ये अमेरिका के द्वारा प्रदान किया गया। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस टाइम जो बाइडन, क्योंकि 20 जनवरी के बाद में तो डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं, 20 जनवरी से पहले कौन थे, जो बाइडन, उनके द्वारा यह प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन सा है, यानी कि दोस्तों भारत के जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं उसमें एडीआर रिपोर्ट के अनुसार सबसे जो पैसे वाला मुख्यमंत्री है वो दोस्तों कौन है, आपको ध्यान में रखना चाहिए, चंद्रबाबू नायडू है, यानी कि सबसे जो पैसे वाला मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खो खो विश्व को 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया, दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि खो खो जो वर्ल्ड कप है वो 2025 में आयोजित किया गया और पहली बार आयोजित किया गया है। इसका इसका इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको ध्यान में रखना है। इसका जो शुभंकर है वो दोस्तों को क्या दिया गया है, तारा और तेजस इसके शुभंकर हैं, और इसके मेंस और वुमेन्स कैटेगरी में जो फाइनल में विनर है वो इंडिया ही रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार को ने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? तो रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड टू अडॉप्ट विच बेस ईयर टू कैलकुलेटिंग द ग्रोस डोमेस्टिक यानी कि जीडीपी की गणना करने के लिए जो पहले के हम अपनाते थे 2011-12 अपनाते थे, तो लेकिन इस बार उसको चेंज किया गया। और दोस्तों जो जीडीपी का जो बेस ईयर है उसको जो फिक्स करने का भी एक क्राइटेरिया होता है, अलग क्राइटेरिया होता है कि जैसे कि 2020, 21, 19, 20 इनको क्यों नहीं किया गया बेस ईयर। तो उसके कुछ पीछे कुछ कारण है, जैसे कि कोविड-19 आ गया, तो इस वजह से अगर किसी साल में कोई भी महामारी या कोई बड़ा चेंज किया जाता है ना देश में, तो उस साल को बेस ईयर काउंट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए 2023 इसमें कोई ऐसा बड़ा चेंज नहीं किया गया था, मतलब एकदम सही था जो इसको काउंट किया गया है बेस ईयर से। इसको ध्यान में रखना 2023, 22, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में हर घर लखपति योजना किसने शुरू की है? तो दोस्तों जो हर घर लखपति योजना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखना। हर घर लखपति योजना एसबीआई के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित सकल घरेलू उत्पाद मॉडल अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा होगा? सकल घरेलू सुना होगा, लेकिन दोस्तों हरित सकल घरेलू उत्पाद जो अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य बना है वो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान में रखना कौन सा राज्य बना है? छत्तीसगढ़ बना है, ध्यान रखना छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस डिवीजन को भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन घोषित किया गया है? दोस्तों 69वां डिवीजन कौन बना है जो भारतीय रेलवे का? दोस्तों जम्मू बना है, इसको ध्यान में रखना। रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले विशेषकर ध्यान में रखना क्योंकि रेलवे से रिलेटेड है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो द्वारा पीओएम जो 4 मिशन है के तहत अंतरिक्ष में भेजे गए बीजों में कौन सा बीज हाल ही में अंकुरित हुआ है? यानी कि दोस्तों इसरो के द्वारा जो मिशन था, पीओएम 4 मिशन था, उसके द्वारा कुछ बीज भेजे गए हैं, तो उनमें से कौन सा बीज दोस्तों हाल ही में अंकुरित हुआ है? तो वो जो है बीज है दोस्तों लोबिया, यानी कि लोबिया के जो बीज है वो हाल ही में अंकुरित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1000 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो दोस्तों 1000 किलोमीटर के जो नेटवर्क है उसके जो 1000 किलोमीटर मतलब जो मेट्रो का नेटवर्क है उसमें भारत का जो कौन सा स्थान है वर्ल्ड में? तो भारत का जो स्थान है वो दोस्तों 3rd स्थान है, यानी कि मेट्रो का जो नेटवर्क है 1000 किलोमीटर उसमें इंडिया का दोस्तों कौन सा स्थान है? 3rd स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीड्स 2024 के अनुसार हाल ही में किस राज्य को तटीय श्रेणी में शीर्षक स्थान प्राप्त हुआ है? तो अकॉर्डिंग टू द लीड्स LEADS 2024 विच स्टेट हैज रिसेंटली गॉट द टॉप पोजीशन इन द कोस्टल कैटेगरी? तो दोस्तों इसको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में जनरेशन बीटा का पहला बच्चा, हाल ही मैंने बोला था कि 2025 और 2025 के बाद में जो भी पैदा होगा जनरेशन बीटा रहेगा, तो जनरेशन बीटा का जो पहला बच्चा है वो दोस्तों कहाँ पर पैदा हुआ है? ध्यान रखना दोस्तों मिजोरम में पैदा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्षक स्थान किसने हासिल किया है? तो हु हैज रिसेंटली गॉट द टॉप पोजीशन इन द ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024? तो दोस्तों इसमें जो टॉप पोजीशन पे स्थान मिला है वो किसे मिला है? लंदन को मिला है, ध्यान रखना लंदन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 कहां पर आयोजित किया गया है? तो दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट है, ध्यान में रखना, जो कहां पर आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में किसे चुना गया है? तो हैज रिसेंटली चूजन एज द चीफ गेस्ट ऑफ द 18th प्रवासी भारतीय दिवस प्रोग्राम 2025। तो दोस्तों जो प्रवासी भारतीय दिवस का जो चीफ गेस्ट चुना गया वो किसे चुना गया है? दोनों देश हैं, त्रिनिदाद और टोबैगो, इनको ध्यान में रखना, त्रिनिदाद और टोबैगो, इन दोनों देशों को सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया, यानी कि जो अनसीजनल यानी कि जो बिना सीजन के बारिश हो रही है ना उसको जो नेचुरल डिजास्टर घोषित किया गया है वो ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा भारत पोर्टल जो पोर्टल है वो किससे संबंधित है? ध्यान में रखना दोस्तों जितने भी ये पोर्टल आते हैं वो एग्जाम में हाल ही में पूछे जाते हैं। मैंने हाल ही में जो स्टेट राजस्थान पीछे से उसमें दिया था उसमें पोर्टल पूछा गया था। तो भारत पोर्टल जो पोल पोर्टल है वो दोस्तों किससे संबंधित है? ध्यान रखना दोस्तों सीबीआई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने हाल ही में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहां पर लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये कहां पर लॉन्च किया गया है, ध्यान में रखना दोस्तों, सिक्किम में लॉन्च किया गया है, क्योंकि दोस्तों पहला है इसलिए इंपोर्टेंट है। पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहां पर? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया? तो हैज वॉन द बेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड एट द 82 एनुअल गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2025। तो दोस्तों किसके द्वारा जीता गया है? डब्ल्यू प्रिंट के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ध्यान में रखना दोस्तों ये कौन है? प्रभाओ सुबियांतो। किस देश के हैं? राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री? आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? तो दोस्तों शहीद माधो सिंह जो हाथ खर्चा योजना है वो किस सरकार के द्वारा? उड़ीसा सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 2025 में जीडीपी में कितने परसेंट वृद्धि दर को बताया गया है कि यानी कि जीडीपी कितनी रहेगी? जो एनएसओ है, नेशनल जो सांख्यिकी है यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, उसके द्वारा कितना बताया गया है दोस्तों? 6.4% बताया गया है, 6.4%, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो दोस्तों ब्रिक्स गठबंधन का जो 10वां पूर्ण सदस्य है उसको ध्यान में रखना, कौन बना है? इंपोर्टेंट है दोस्तों, इंडोनेशिया बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहां पर रखी गई है? तो वेयर हैज द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली लाइड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ कोस्ट रेलवे। तो दोस्तों जो साउथ कोस्ट रेलवे की जो हेडक्वार्टर की जो आधारशिला रखी गई है वो कहां पर रखी गई है दोस्तों? विशाखापट्टनम में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना, ध्यान रखना, राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना के तहत सड़क दुर्घटना से पीड़ितों को कितनी राशि की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? यानी कि हाल ही में जो सड़क और परिवहन मंत्री कौन है उसके द्वारा, ध्यान रखना, रिसेंटली हाउ मच अमाउंट ऑफ द, नितिन गडकरी के द्वारा, फाइनेंशियल असिस्टेंट हैज बीन अनाउंस्ड टू रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स अंडर द नेशन वाइड कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम। तो दोस्तों 1,50,000 का ये जो अमाउंट है वो उनको इससे इतना अमाउंट का मतलब जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो उनको प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में कौन बना है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, पूछा जाएगा। वी नारायण बने हैं इसरो के जो 11वें अध्यक्ष हैं। इससे पहले कौन थे दोस्तों? के सोमनाथ थे, एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहां पर बनाया जाएगा? दोस्तों 13वें राष्ट्रपति थे देश के प्रणब मुखर्जी, उनका जो स्मारक है वो कहां पर दोस्तों बनाया जाएगा? नई दिल्ली में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है? तो दोस्तों दुनिया का लिथियम भंडार में दूसरा स्थान किसका है दोस्तों? सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बना है वो चाइना बना है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत और तालिबान के बीच पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता, दोस्तों इंपोर्टेंट है, भारत और तालिबान के बीच में पहली टॉप लेवल जो टाल है वो आयोजित की गई है, वो कहां पर आयोजित की गई है दोस्तों? दुबई में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी क्लाउड सेक रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों के मामले में भारत का वैश्विक स्थान कौन सा है? दोस्तों ये इंडेक्स है, इनको ध्यान में रखना, जो भारत का इसमें स्थान है कौन सा है? दूसरा स्थान मिला है साइबर अटैक्स के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इस वर्ष का 23वां और पहला दिव्य कला मेला कहां पर आयोजित किया गया? यानी कि 2025 का पहला और वैसे 23वां है, इसका पहला दिव्य कला मेला दोस्तों कहां पर आयोजित किया गया है? ये गुजरात में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश 2025 कहां पर जीता है? तो दोस्तों अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, अंडर 17 जूनियर स्क्वैश जो ओपन 2025 का, उसका खिताब किसके द्वारा जीता गया है? अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया है। और ये जीता कहां पर गया गया है दोस्तों? इसको भी ध्यान में रखना, ब्रिटेन में जीता गया है। तो एक तो क्वेश्चन दोनों तरह से बनता है कि ये जो अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2024-25 है उसका खिताब किसके द्वारा जीता गया? अनाहत सिंह के द्वारा। और कहां पर जीता गया है? ब्रिटेन में। तो दोनों चीज ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने वन्य जीव
अपराध की एफआईआर ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए गुरुदाक्षी पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, गुरुदाक्षी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है गुरुदाक्षी पोर्टल। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में खबरों में रही पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड MTG-20 किससे संबंधित है। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG-20 विच वाज द न्यूज इन द रिसेंटली इज रिलेटेड टू। तो दोस्तों ये किसकी पुस्तक है, ध्यान में रखना, जो एसएससी में फेवरेट लेखक हैं अमिताभ कांत रहे, चेतन भगत, ये इंपॉर्टेंट लेखक हैं दोस्तों, तो इनका ध्यान में रखना। तो ये जो पुस्तक थी हाउ इंडिया स्केल्ड MTG-20, तो ये किसकी पुस्तक है, अमिताभ कांत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मेडिकल जर्नल नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो दोस्तों जो ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 है, उसमें जो इंडिया की रैंकिंग है किससे, मेडिकल जर्नल नेचर एजिंग के द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना, 123वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लेबनान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, जितने भी नए राष्ट्रपति बन रहे हैं उनका एक लिस्ट बना के रखना, ताकि आपको एग्जाम से पहले इनको रिवाइज करके जाना, क्योंकि पूछ लिया जाता है इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं। तो लेबनान के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो दोस्तों कौन बने हैं, जोसेफ ओन बने हैं, ध्यान रखना, जोसेफ ओन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने 46 साल बाद जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून को फिर से लागू किया है। तो दोस्तों 46 साल बाद, यानी कि 46 साल पहले लागू था और वापस से इसे लागू किया गया है, यानी कि किसी से जबरन अगर आप धर्म परिवर्तन करा रहे हो तो उसके विरोधी जो कानून लागू किया गया है वो किसके द्वारा लागू किया गया है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, दोस्तों फेमस, बार बार पूछा जाता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो रिसेंटली इंडिया हैज गोट इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2025 में भारत की जो रैंकिंग है वो कौन सी है, फिर से 85 रैंकिंग हो गई है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी संस्था अपनी 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 2025 की गणतंत्र दिवस परेड में शामिल झांकी पहली बार प्रदर्शित करेगी। तो दोस्तों जो 150वीं वर्षगांठ किस विभाग की हुई होगी, ध्यान रखना दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग की है 150वीं वर्षगांठ, इसकी झांकी प्रदर्शित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट P-75 के तहत भारतीय नौसेना में शामिल छठी और आखिरी अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी शामिल की गई है। तो दोस्तों इसको भी ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, ये एक प्रोजेक्ट P-75 भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसमें आखिरी यानी कि छठी है, और दोस्तों ये आखिरी पे है, यानी कि इसके बाद में कोई नहीं आएगी, आखिरी है, तो वो शामिल की गई है वागसिर। यानी कि दोस्तों प्रोजेक्ट जो P-75 है उसके द्वारा पहली शामिल की गई थी कौन सी, कलवरी, दूसरी खंडेरी और तीसरी क्रंज। ये दोनों, एक तो पहले याद रखना दोस्तों, पहली कौन सी थी इस प्रोजेक्ट के तहत 75 के तहत कौन सी थी, कलवरी थी, और आखिरी को ध्यान में रखना वागसीर, या पहले सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा 32 मंजिला ग्लेन रॉकेट किससे संबंधित है। यानी कि दोस्तों इतना बड़ा रॉकेट, यानी कि जो 32 मंजिल के बराबर रॉकेट है किससे संबंधित है, यानी कि 32 स्टोरी हाई ग्लेन रॉकेट। तो दोस्तों ये किसका है, इसको ध्यान में रखना, ब्लू ओरिजिन का है, ब्लू ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। तो दोस्तों जो नेटवर्क है सड़क परिवहन का, वो इंडिया का, जो उसका वर्ल्ड में कौन सा स्थान है, तो इसको ध्यान में रखना, जो इंडिया की रैंकिंग है इसमें दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कप्पड़ और चल बीज, यानी कि ध्यान रखना, कप्पड़ और चल बीज हैं दोस्तों, जिन्हें हाल ही में ग्लोबल ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है, ये किस राज्य के हैं। तो दोस्तों जो कप्पड़ और चाल बीच है ना, ये किस राज्य के हैं जिन्हें हाल ही में फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ, ग्लोबल ब्लू सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ, वो किस राज्य के हैं दोस्तों, केरला के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अमेरिका पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज द्वारा किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया गया है। तो दोस्तों भाला फेंक में एक ही नाम चर्चित है, नीरज चोपड़ा, तो इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बीसीसीआई के सचिव के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बीसीसीआई के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, देवजीत सैकिया। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की जाएगी? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की पहली है जो संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला है वो कहाँ पर स्थापित की जाएगी? दोस्तों बेंगलुरु में इसका स्थापन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे IUCN द्वारा लाल डेटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो विच वाज द फॉलोइंग हैज बीन लिस्टेड बाय IUCN हैज एन इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट ऑफ फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी इन द रेड डाटा लिस्ट? तो दोस्तों इसमें जो शामिल किया गया वो किस घाट को शामिल किया गया, इसको ध्यान में रखना, पश्चिमी घाट को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व का पहला क्रायोबोर्न बेबी कोरल कहाँ पर स्थापित किया गया है? दोस्तों कोरल के जो कोरल है उसके मामले में कहाँ पर ज्यादा पाए जाते हैं कोरल? आपको याद होगा, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे तो ऑस्ट्रेलिया में। तो कोरल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि विश्व का पहला क्रायोबोर्न बेबी कोरल कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया गया है, यानी कि जो जेड मोड जो सुरंग है उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? दोस्तों आपको पता होगा ये कहाँ पर किया गया है, जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में शुरू की गई इन रोड परियोजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो इन रोड प्रोजेक्ट है वो किससे संबंधित है जो पूर्वोत्तर में शुरू की गई है? तो दोस्तों प्राकृतिक रबड़ से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, इन रोड प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में क्रोएशिया के राष्ट्रपति कौन चुने गए? दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्रोएशिया के जो राष्ट्रपति चुने गए हैं वो कौन चुने गए हैं? जोरान मिलानोविक को चुना गया है, ध्यान रखना, जोरान मिलानोविक को चुना गया है क्रोएशिया के राष्ट्रपति के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लॉन्च किए गए मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहां पर स्थापित किया जाएगा? दोस्तों मिशन मौसम के तहत पहला जो क्लाउड चैम्बर स्थापित किया जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखना, कहां पर स्थापित किया जाएगा? पुणे में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थापित है किया गया, मतलब कहां पर है इसका मुख्यालय? निजामाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल फील्ड परीक्षण कहां पर हुआ है? तो दोस्तों इसका जो सफल परीक्षण हुआ है इंपोर्टेंट है दोस्तों, नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल है, इसका जो सफल परीक्षण किया गया वो राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गान नगाई महोत्सव कहाँ पर शुरुआत हुआ है? गान नगाई महोत्सव दोस्तों कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, इसको भी ध्यान में रखना दोस्तों। जो गान नगाई जो फेस्टिवल है वो कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? दोस्तों मणिपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में LVN3 वाहन परियोजना के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इंडिया का जो सबसे बड़ा जो रॉकेट है वो LVM है। तो इस LVM3 का जो डायरेक्टर बनाया गया है वो दोस्तों किसे बनाया गया है? इसको ध्यान में रखना, विक्टर जोसेफ को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महिला अंतरराष्ट्रीय वनडे में 17 गेंदों में देश के लिए सबसे तेज शतक बनाने की उपलब्धि हासिल किसने की है? तो दोस्तों 17 बॉल में शतक बनाया गया है, तो किसके द्वारा? स्मृति मंदाना के द्वारा यह उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ईरान ने किस शहर को अपनी भावी राजधानी यानी कि फ्यूचर जो कैपिटल है उसके रूप में बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों मकरान को, यानी कि जो ईरान ने अपनी फ्यूचर कैपिटल के रूप में किसे घोषित किया गया है? मकरान को घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, अंडर whose chairmanship has been the central government recently reconstituted the atomic energy commission? तो दोस्तों किसकी अध्यक्षता में, इसको ध्यान में रखना, अजीत कुमार मोहंती की अध्यक्षता में। नेक्स्ट देखते हैं। लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड ने हाल ही में भारतीय नौसेना का दूसरा बहुउद्देश्य जहाज उत्कर्ष कहां पर लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों जो उत्कर्ष जहाज है वो कहां पर लॉन्च किया गया है, इसको भी ध्यान में रखना दोस्तों, चेन्नई में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को हेरिटेज प्रमाण पत्र प्राप्त किसके द्वारा प्राप्त किया गया, यानी कि जो यूनेस्को यानी कि वो हैज रिसेंटली रिसीव्ड द यूनेस्को हेरिटेज सर्टिफिकेशन। तो दोस्तों ये किसके द्वारा हासिल किया गया है? चेराई दे मोइदम। तो आप कमेंट में बताना कि जो चेराई दे मोइदम है काफी चर्चित पहले से रहा है और ये किस राज्य में स्थित है, ये मुझे कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मवेशियों से संबंधित पुनुमा महोत्सव दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है,
एसएससी की एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। आर्ट एंड कल्चर से कनुमा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों तेलंगाना राज्य में आयोजित किया जाता है कनुमा फेस्टिवल। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 56 नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है? यानी कि प्रधानमंत्री जो किसान कृषि सिंचाई योजना उसके तहत कितनी, इस संख्या को ध्यान में रखना। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कितनी नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो 56। तो और किस मंत्रालय के अधीन आता है दोस्तों? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है, इसको भी ध्यान में रखना, ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में डॉक्टर के एस चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेज का विमोचन किसने किया? यानी कि हु हैज रिसेंटली रिलीज्ड डॉक्टर के एस चौहान बुक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेज। तो दोस्तों ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको भी ध्यान में रखना दोस्तों, जगदीप धनखड़ के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों रिसेंटली हु हैज बीन अवार्डेड द ऑनररी सिटीजन अवार्ड ऑफ सिंगापुर। तो दोस्तों ऑनररी सिटीजन अवार्ड ऑफ सिंगापुर किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों इसको भी ध्यान में रखना, अच्छा क्वेश्चन है, तरुण दास को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अफ्रीकी नेताओं द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा का संबंध किससे है? दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कंपाला डिक्लेरेशन पूछा जा सकता है कि कंपाला डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? तो ये है जलवायु अनुकूल कृषि से रिलेटेड है, जलवायु अनुकूल। और दोस्तों ऑप्शन जो मैंने बनाया ना वो एग्जाम ओरिएंटेड बनाया, आप किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन देखोगे ना तो आपको कंफ्यूज होगा और एग्जाम ओरिएंटेड ऑप्शन मिलेंगे। तो किससे संबंधित है? जलवायु अनुकूल कृषि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडीचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहां पर शुरू करेगा? यानी कि विहर विल इंडीचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड स्टार्ट इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो दोस्तों ये कहां पर स्टार्ट करेगा? आंध्र प्रदेश में स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला निजी उपग्रह समूह, भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों जो फायरफ्लाई है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको भी ध्यान में रखना दोस्तों, एक तो स्पेसएक्स इसमें शामिल है और पिक्सल, यानी कि इन दोनों के द्वारा। तो ए और बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एस एंड बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहां पर किया है? तो रिसेंटली वेयर हैज द एस एंड बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ईस्टर्न इंडिया। तो दोस्तों ये कहां पर स्थापित किया गया है? पश्चिम बंगाल में, इसको ध्यान में रखना, पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत को क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट इंडेक्स है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025। तो इसमें जो इंडिया की रैंकिंग है दोस्तों वो कौन सी रैंकिंग है? इसको ध्यान में रखना, 25 रैंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसरो का तीसरा लॉन्च पैड कहां पर स्थापित किया गया है? दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो का तीसरा जो लॉन्च पैड है वो कहां पर स्थापित किया जाएगा? दोस्तों श्रीहरिकोटा में ही स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहां पर किया है? तो दोस्तों जो 5वां वाणिज्य दूतावास है वो कहां पर उद्घाटन किया गया है? बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्तरीय पुरातन अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया जाएगा? तो रिसेंटली वी हैव द वर्ल्ड क्लास आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंस म्यूजियम इनॉग्रेटेड रिसेंटली। तो दोस्तों ये कहां पर है? वडनगर। वडनगर कहां पर है दोस्तों? गुजरात में, इसको भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के लोकपाल के स्थापना दिवस पहली बार कब मनाया गया है? तो दोस्तों इस साल 16 जनवरी को पहली बार लोकपाल दिवस मनाया गया है, इसका फाउंडेशन डे है 16 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दुनिया के सबसे खतरनाक मकड़ी प्रजाति में से एक बिग बॉय, ध्यान रखना, बिग बॉय की खोज कहां पर की गई है? तो दोस्तों मकड़ी की जो बिग बॉय प्रजाति है वो कहां पर मिली है? ऑस्ट्रेलिया में मिली है। नेक्स्ट, हाल ही में पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? वो नरपेंद्र मिश्रा को बनाया गया है। ध्यान रखना दोस्तों, नरपेंद्र मिश्रा को इसका जो प्रेसिडेंट है वो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 कहां पर शुरू हुआ है? तो दोस्तों जो आईसीसी अंडर 19 महिला जो वुमेन्स वर्ल्ड कप था वो उसका आयोजन कहां पर किया गया था? दोस्तों इसको भी ध्यान में रखना, मलेशिया में आयोजित किया गया था। और ये जीता किसके द्वारा है दोस्तों? इंडिया के द्वारा जीता गया है।
और एक नाम ध्यान रखना, त्रिशा गोगा मोडी, ऐसे शायद लड़की है, वो इसमें काफी चर्चित रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये जो फिल्म फेस्टिवल है ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, ये तो ध्यान में रखना, मुंबई में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टेनिस इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो दोस्तों टेनिस इतिहास में सबसे ज्यादा जो ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? नोवाक जोकोविच के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व का पहला 300 मेगावाट संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडार संयंत्र नेंगचू फर्स्ट कहाँ पर शुरुआत हुआ है? तो दोस्तों जो नेंगचू फर्स्ट का स्टार्ट हुआ है वो चाइना में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में पुरुष और महिला दोनों वर्ग में पहला खो खो विश्व कप दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया था किसके द्वारा जीता गया है? भारत के द्वारा जीता गया, महिला और मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी दोनों में। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही स्वामित्व योजना, ध्यान रखना दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामित्व योजना बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ जाता है? तो स्वामित्व योजना का संबंध दोस्तों किससे से है? इसका ध्यान में रखना दोस्तों, पंचायत राज मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ पर शुरुआत किया गया है? तो दोस्तों जो 85वां इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कॉन्फ्रेंस है वो दोस्तों कहाँ पर आयोजित किया गया है? बिहार के पटना में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल मूसी इमारतें किस से संबंधित हैं? तो दोस्तों रिसेंटली इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट 2025 मूसी बिल्डिंग्स आर रिलेटेड टू। तो दोस्तों जो मूसी बिल्डिंग्स हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? हैदराबाद में है। किस नदी के तट पर है? आप नाम से ही पता लगा लोगे, मूसी नदी है उसके तट पर ये मूसी बिल्डिंग्स हैं जो कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलीपींस के बाद भारत सरकार ब्रह्मोस मिसाइल किसे निर्यात करेगा? तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ब्रह्मोस जो मिसाइल का निर्माण दोस्तों किस में पहली बार कब किन किन के देशों के सहयोग से हुआ था? भारत और रूस के सहयोग से किया गया था। ठीक है, तो अब इसका जो पहली बार निर्यात किया गया था दोस्तों वो कहाँ पर किया गया था? फिलीपींस में किया गया था। अब जो सेकेंड बार जो इसका निर्यात किया जा रहा है वो कहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों? इंडोनेशिया में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है? तो हु हैज बीन इंक्लूडेड इन द ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो दोस्तों इन सबको शामिल किया गया, यानी कि आप इसको सीएट टायर, इसके जो टायर का ऐड आता है सीएस टायर हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हो गया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, तो इनमें से ए और बी को शामिल किया गया है दोस्तों। इसमें ध्यान में रखना, आंसर हो जाएगा ए एंड बी, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको ध्यान में रखना, विश्व आर्थिक मंच से कि ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किन कंपनियों को? सेट टायर और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक सीआरपीएफ का, दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीआरपीएफ का जो नया डायरेक्टर बनाया गया, डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है दोस्तों? नाम से ही पता है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, लगी ऐसे रहा है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो दोस्तों जो खान यानी कि माइंस जो मिनिस्टर हैं, माइंस मिनिस्टर्स, उनका जो कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है वो दोस्तों कहाँ पर आयोजित किया गया है? उड़ीसा में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो हैज रिसेंटली वॉन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल इन इंडिया बैडमिंटन 2025, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखना। तो दोस्तों किसके द्वारा जीता गया? नाम थोड़ा अजीब है, एन से यंग के द्वारा जीता गया, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा किससे संबंधित है, यानी कि इसका लेखक कौन है दोस्तों? वर्ल्ड आफ्टर गाजा, तो वर्ल्ड आफ्टर जो गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? पंकज मिश्रा है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसी ने शपथ ली है? तो अमेरिका के जो 50वें उपराष्ट्रपति दोस्तों बने हैं वो कौन बने हैं? जेडी वेंस बने। आप कमेंट में बताना कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन कौन से नंबर के बने हैं ये आप कमेंट में बताइए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची 2025 में कौन शीर्षक पर है? तो हैज रिसेंटली टॉप्ड द फोर्ब्स बिलियनियर्स लिस्ट 2025। तो दोस्तों एक ही नाम चर्चित है, एलन मस्क, जो इसमें टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में विश्व स्मारक कोष द्वारा किस स्थान को सबसे जोखिम भरे स्थानों की सूची में शामिल किया गया है? दोस्तों, which palace has recently been included in the list of riskiest palace by the World Monument Fund? तो दोस्तों, आप किसको शामिल किया गया? देखो, ऑप्शन है अंटार्कटिका, चंद्रमा, समुद्री कोरल और ताजमहल। तो इसमें ध्यान रखना चंद्रमा है। चंद्रमा को इसलिए क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा वेस्टेज जनरेट हो रहा है, इसलिए उसको जोखिम भरे स्थानों की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने वैश्विक स्तर पर कॉफी उत्पादन में कौन सा, दोस्तों कॉफी का ध्यान रखना, कॉफी उत्पादन में इंडिया की जो रैंकिंग है वो कौन सी रैंकिंग है, तो इसको ध्यान में रखना दोस्तों। इंडिया की रैंकिंग है 7th रैंकिंग है, 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्रिक्स ब्लॉक का 9वां साझेदार देश कौन सा बना है? दोस्तों, ब्रिक्स ब्लॉक का जो 9वां साझेदार देश बना है वो कौन सा बना है? नाइजीरिया बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश की सबसे ऊंची 72 फीट हनुमान प्रतिमा, यानी कि जो 72 फीट हनुमान प्रतिमा है, हनुमान जी की जो प्रतिमा है, उसका उद्घाटन दोस्तों कहाँ पर किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, ध्यान रखना दोस्तों, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो who has recently been appointed as the Secretary General of Indian Ocean Rim Association? तो दोस्तों, इसका जो बनाया गया वो किसे बनाया गया? संजीव रंजन को बनाया गया है। नेक्स्ट, याला ग्लेशियर दोस्तों काफी चर्चा में रहा था, ध्यान में रखना। याला ग्लेशियर जिसे हाल ही में गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणी में शामिल किया गया, जिससे वर्ष 2040 में लुप्त हो जाने की संभावना कहां पर स्थित है? यानी कि ये जो याला ग्लेशियर है उसे गंभीर यानी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल किया गया है, और ये 2040 तक इसका जो पॉसिबल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कहां पर स्थित है दोस्तों? जापान में स्थित है, इसको ध्यान में रखना, जापान में। नेक्स्ट, एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इंपोर्टेंट रैंकिंग है एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में, इंडिया की रैंकिंग हो दोस्तों 3rd रैंकिंग है। नेक्स्ट, हाल ही में ब्रांड फाइनेंशियल आईटी सेवा रैंकिंग 2025 में विश्व स्तर का स्थान है, यानी कि वो है गुड द 2nd पोजीशन ग्लोबली इन द रिसेंट ब्रांड फाइनेंस आईटी एंड सर्विसेज रैंकिंग 2025। तो दोस्तों एक ही चीज है, जो आईटी में टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज जो टीसीएस है, जो एग्जाम कंडक्ट भी करवाता है, काफी बड़ी कंपनी है, तो इसको इसमें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? दोस्तों, जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है उसमें इंडिया की जो रैंकिंग है दोस्तों कौन सा है? 4थे स्थान पर है, पहले ये 3रे स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल डाटा की शीर्षक 25 वैश्विक बैंकों की सूची में किस भारतीय बैंक को शामिल किया गया है? यानी कि दोस्तों टॉप 25 ग्लोबल बैंक्स जो है उसमें ग्लोबल डाटा की रिपोर्ट के अनुसार किन किन बैंकों को शामिल किया गया है टॉप 25 में? दोस्तों एसबीआई को, आईसीआईसी को और एचडीएफसी, यानी कि इंडिया के जो 3 बैंक है उन्हें टॉप 25 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? तो हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2025। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के लिए किसे चुना गया? आइकॉन्स, यानी INCOIS एक जो कंपनी है इसको इसमें सेलेक्ट किया गया। किस पुरस्कार के लिए? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए। वर्ष 2025 में फीडे शतरंज विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, शतरंज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बने ना दोस्तों आप रट लेना। शतरंज, कई बार शतरंज से रिलेटेड शतरंज में क्या क्या चीजें होती हैं उनसे भी, क्योंकि इस टाइम काफी चर्चित है पिछले 1-2 सालों से, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो शतरंज का जो वर्ल्ड कप होगा वो इंडिया में होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांडों की 2025 की ग्लोबल 500 रैंकिंग में कौन सा शीर्षक पर है? तो दोस्तों इसमें जो शीर्षक पर है वो एप्पल है ब्रांडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? माइकल मार्टिन बने हैं, ध्यान रखना दोस्तों, माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय का कहां पर लॉन्च किए हैं? तो दोस्तों ये संजय जो प्रणाली है इसका नाम संजय रखा गया है ना, जो क्या है एक बैटलफील्ड सर्वेलांस सिस्टम है, वो कहां पर लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में
27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यानी कि 27th इंटरनेशनल ग्लास कांग्रेस का जो आयोजन है वो दोस्तों कहाँ पर किया गया है? इंडिया में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व पिकबॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ था? जो पिकबॉल का दोस्तों पहली बार आयोजित किया जा रहा है और कहाँ पर? इंडिया में। तो इंडिया में कहाँ पर दोस्तों इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान में रखना, मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा उत्पाद देश का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? यानी कि दोस्तों इंडिया जो निर्यात कर रहा है उसमें जो टॉप सेकंड पर आ गया है, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री सेकंड लार्जेस्ट, तो दोस्तों स्मार्टफोन्स, यानी कि स्मार्टफोन्स इंडिया सेकंड लार्जेस्ट आ गया है जो एक्सपोर्ट करते हैं। और पहले स्थान पर, इसको ध्यान में रखना दोस्तों, ऑटोमेटिक डीजल ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, राजकोषीय जो स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा, यानी कि किसने शीर्षक स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों बार बार उड़ीसा ही आ रहा है, उड़ीसा। दो रिसेंटली टॉप द फर्स्ट फिजिकल हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग, तो इसमें उड़ीसा टॉप किया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में आयोजित आर्द्रभूमि शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो विच इज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड वेटलैंड सिटी? तो दोस्तों दो शहरों को शामिल किया गया वेटलैंड सिटी में, इंदौर को और उदयपुर को। तो इनको ध्यान में रखना, इंदौर और उदयपुर। उदयपुर राजस्थान का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो पुरुष एकल का खिताब है काफी चर्चित है, पिछले एक साल में इसने बहुत सारे जीते हैं सिंगल्स खिताब में, तो जेनिक सिन्नर के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा कहाँ पर आयोजित किया गया? यानी कि जो ऑपरेशन सर्द हवा का प्रारंभ दोस्तों कहाँ पर? राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में इस टाइम ठंड चल रहा है तो सर्द हवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा जीता गया? तो दोस्तों बेलारूस के जो राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा जीता गया? अलेक्जेंडर लुकाशेंको के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर और सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना एग्जाम के लिए। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर और सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों एक ही नाम है, बुमराह, जो ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट मैच हुआ था उसके बाद में यह जो पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ सिटीज ऑफ डिजीज, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? तो दोस्तों पूछा जा सकता है भारत की जो कुल प्रजनन दर है किसके अनुसार? ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के अनुसार वर्तमान में क्या है? 1.9 है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में मैरीबोर्न क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो मैरीबोर्न जो क्रिकेट क्लब है उसका जो सलाहकार बोर्ड का सदस्य चुना गया है उस किसे चुना गया है? जैसा को, जैसा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा? फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड, दोस्तों उत्तराखंड है, ध्यान में रखना, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहली महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों पहली महिला हॉकी इंडिया लीग का जो खिताब है जीतो फिर वापस से उड़ीसा आ गया, उड़ीसा वॉरियर के द्वारा जीता गया है। ध्यान रखना पहली है महिला हॉकी इंडिया लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में आयोजित होने वाला एआई शिखर सम्मेलन का सह अध्यक्ष चुना गया है? तो दोस्तों फ्रांस के पेरिस में जो मतलब हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनकी यात्रा थी और उसके बाद में जस्ट ये अमेरिका की यात्रा पर गए थे, डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे, अभी एक दो दिन पहले की ही न्यूज है। तो वहां पर इस जो एआई शिखर सम्मेलन था उसमें को अध्यक्ष यानी को चेयरमैन के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष यानी कि दोस्तों कम्युनिटी ऑफ द ईयर, कम्युनिटी ईयर ऑफ द कम्युनिटी घोषित किया गया? और किसके द्वारा घोषित किया गया दोस्तों? ध्यान रखना संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महिला एकल का जो खिताब है राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप किसके द्वारा जीता गया है? दिया चितले के द्वारा, यानी कि दिया चितले के द्वारा। और मेंस में पूछे तो दोस्तों इसको ध्यान में रखना, मानुष शाह है, ये मेंस कैटेगरी में विनर थे और दिया चिटेल थी वो वुमेन्स कैटेगरी में विनर है। नेक्स्ट देखते हैं और फाइनल क्वेश्चन है। हाल ही में
इदे रामा आत्म भरोसा और इदे रामा इंदुल योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इंदिरा माँ और आत्म भरोसा योजना और इंदिरा इंदुल योजना दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है, तेलंगाना सरकार के द्वारा पूछा गया है। तो दोस्तों ये टोटल 150 क्वेश्चन आपके हुए कंप्लीट। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना। पिछले 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ, मुंह ही दुखने लग गया, बिना पानी पिए हुए एकदम सूखा हो गया। इतना बोलना और इतनी मेहनत से कंटेंट तैयार किया है और लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। आपको अब आगे से जो कंटेंट मिलेगा करंट अफेयर का, वो मंथली करंट अफेयर का कंटेंट आपको डेली तो नहीं लेकिन मंथली और वीकली कोशिश करूंगा। वीक मंथली जरूर अपलोड करूंगा दोस्तों, क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है, ऑफिस वगैरह जाना होता है, तो इतना टाइम नहीं मिलता। लेकिन मंथली करंट अफेयर आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगे और आप इसको सब्सक्राइब कर लें। और एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से उसको ज्वाइन कर लीजिए। और इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों, क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि कमेंट आप करोगे तो ही मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों।